इमेजिन करो इंडिया में एक ऐसी जगह जहाँ की गलियों के नाम फ्रेंच हैं, बिल्डिंग्स मस्टर्ड येलो और पीच कलर में चमकती हैं और हवा में क्रॉसेंट और करी की खुशबू तैरती है। यह है पुडुचेरी, इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर एक प्यारा शहर जो बे ऑफ बंगाल की तरफ देखता है। पुडुचेरी 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, शांत फ्रेंच क्वार्टर जहाँ कॉलोनियल विला और पेड़ों से भरी सड़कें हैं, और वाइब्रेंट तमिल क्वार्टर जहाँ मार्केट्स और ट्रेडिशन की रौनक है। फ्रेंच और तमिल कल्चर का ये खूबसूरत मेल पुडुचेरी को सच में यूनिक बनाता है। ये आर्टिस्ट्स, ड्रीमर्स और शांति ढूंढने वाले किसी भी इंसान के लिए एक शांत जगह है। पुडुचेरी में हर कोना इंडियन और फ्रेंच चार्म का एक प्यारा मिक्स देता है। पुडुचेरी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लैंग्वेजेस और कल्चर्स का एक शानदार मिक्स है। जैसे ही आप शहर में घूमते हैं, आपको अलग अलग आवाजों का एक प्यारा कोरस सुनाई देगा। तमिल सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो इंडियन क्वार्टर के बिजी मार्केट्स और कलरफुल सड़कों पर गूंजती है। हालांकि आपको लोग फ्रेंच बोलते हुए भी मिलेंगे, खासकर पुराने फ्रेंच क्वार्टर में, जहां कई स्ट्रीट साइन और शॉप के नाम अभी भी मोलियर की भाषा में लिखे हैं। इंग्लिश भी बहुत कॉमन है, जो दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करती है, और आपको थोड़ी तेलुगु या मलयालम भी सुनने को मिल सकती है। ये लैंग्वेजेस का मिक्स शहर के डाइवर्स हिस्ट्री और उसके वेलकम करने वाले नेचर का एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। ये कल्चरल ब्लेंड सिर्फ सुना नहीं जाता, ये हर जगह दिखाई देता है। आर्किटेक्चर इसका एक अच्छा उदाहरण है। व्हाइट टाउन में बिल्डिंग्स बड़ी कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां और एलिगेंट बालकनीज हैं। ये सब अंदर के हिस्से को ट्रॉपिकल गर्मी में ठंडा रखने के लिए डिजाइन की गई है। ये बिल्डिंग्स एक पुराने फ्रेंच एरा की कहानियां सुनाती हैं। बस कुछ गलियों की दूरी पर तमिल क्वार्टर में घर ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हैं, अक्सर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड या थिन्नाई के साथ, जो मेहमानों के बैठने और बातचीत करने के लिए एंट्रेंस पर होता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ये फ्यूजन साथ साथ शहर की डुअल आइडेंटिटी की एक विजुअल स्टोरी बनाता है, एक ऐसी जगह जहां यूरोप और एशिया सदियों से मिले जुले हैं। पुडुचेरी का खाना भी इस कल्चरल फ्यूजन का एक और स्वादिष्ट उदाहरण है। आप अपने दिन की शुरुआत एक बटररी क्रॉसेंट और एक फ्रेंच बेकरी से ताजी बनी हुई कॉफी के साथ कर सकते हैं, और लंच के लिए आप एक क्लासिक साउथ इंडियन थाली का मजा ले सकते हैं, जो केले के पत्ते पर अलग अलग फ्लेवरफुल करी और चावल के साथ परोसी जाती है। डिनर के लिए आप एक यूनिक फ्रैंको तमिल डिश ट्राई कर सकते हैं, जहां फ्रेंच कुकिंग टेक्निक्स को लोकल इंडियन स्पाइसेस के साथ जोड़ा जाता है। ये कुलिनरी क्रिएटिविटी शहर के सबसे बड़े डिलाइट्स में से एक है। ये दिखाता है कि कैसे 2 बहुत अलग ट्रेडिशंस एक साथ आए हैं, ताकि कुछ पूरी तरह से नया और एक्साइटिंग बनाया जा सके, जो टेस्ट बड्स के लिए एक सच्चा ट्रीट है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पुडुचेरी के लोग भी इस अद्भुत मिक्स को दर्शाते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं, जिनकी जड़ें इंडिया और फ्रांस दोनों में हैं। कुछ रेसिडेंट्स के पास फ्रेंच सिटीजनशिप भी है, जो शहर के कॉलोनियल पास्ट की विरासत है। इसने एक ऐसा समुदाय बनाया है जो अविश्वसनीय रूप से ओपन माइंडेड और कॉस्मोपॉलिटन है। वे दिवाली और पोंगल जैसे इंडियन फेस्टिवल्स को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, साथ ही बेस्टिल डे जैसी फ्रेंच छुट्टियां भी। इस साझा विरासत ने टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग की एक यूनिक कल्चर को बढ़ावा दिया है, जिससे पुडुचेरी एक ऐसी जगह बन गई है जहां अलग अलग ट्रेडिशंस का सिर्फ सम्मान ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक साथ सेलिब्रेट भी किया जाता है, जिससे एक सच्चा सामंजस्यपूर्ण समाज बनता है। पुडुचेरी की कहानी एक लंबी और हार्डचस्प है, जो पुराने समय से चली आ रही है, जब ये एक बिजी रोमन ट्रेडिंग पोर्ट था, जिसे पोडुके के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसकी मॉडर्न पहचान सच में फ्रेंच लोगों के आने से बनी। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, और शहर जल्दी ही इंडिया में उनकी सबसे इम्पोर्टेंट सेटलमेंट बन गया। उन्होंने एक प्लान्ड शहर बनाया, जिसमें ग्रिड जैसी स्ट्रीट लेआउट, खूबसूरत गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एक ग्रैंड कैनाल थी, जो शहर के फ्रेंच और तमिल हिस्सों को अलग करती थी। लगभग 300 सालों तक पुडुचेरी फ्रेंच इंडिया की कैपिटल रहा, सबकॉन्टिनेंट पर फ्रांस का एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट हिस्सा। शहर ने अपने हिस्से का कॉन्फ्लिक्ट देखा, खासकर ब्रिटिशों के साथ, जो इंडिया में डोमिनेंट कॉलोनियल पावर थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान पुडुचेरी को ब्रिटिशों ने कई बार कब्जा किया, लेकिन इसे हमेशा संधियों के माध्यम से फ्रेंच को वापस कर दिया गया। दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच इस लगातार अदला बदली ने शहर की किस्मत को आकार दिया, लेकिन फ्रेंच इन्फ्लुएंस सबसे मजबूत रहा। उन्होंने कानून, प्रशासन, शिक्षा और बेशक आर्किटेक्चर की एक विरासत छोड़ी,
जो शहर के चरित्र को परिभाषित करती रहती है। फ्रेंच शासन की ये अवधि ही पुडुचेरी को उसका डिस्टिंक्ट यूरोपीय फ्लेवर देती है, एक रोमांटिक और थोड़ी नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर जो अभी भी हवा में है। 1947 में जब इंडिया को ब्रिटेन से आजादी मिली तो पुडुचेरी सहित फ्रेंच टेरिटोरीज का फ्यूचर चर्चा का विषय बन गया। पुडुचेरी के लोगों को तय करना था कि वे फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं या नए आजाद भारत में शामिल होना चाहते हैं। सालों की बातचीत और टेरिटरी के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट के बाद फैसला लिया गया। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी को शांतिपूर्वक भारत में एक डी फैक्टो मर्जर के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। यह घटना शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल थी, जिसने इसके औपनिवेशिक अध्याय के अंत और भारतीय संघ के हिस्से के रूप में एक नए की शुरुआत को चिह्नित किया। औपचारिक या डी जुरे ट्रांसफर कुछ साल बाद 1962 में हुआ, जब पुडुचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस विशेष स्टेटस ने इसे फ्रेंच युग से अपने कुछ यूनिक कानून और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे इसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी रही। ट्रांजिशन आश्चर्यजनक रूप से स्मूथ रहा, जो भारत और फ्रांस के बीच शांतिपूर्ण संबंध का एक प्रमाण है। आज पुडुचेरी उपनिवेशवाद के एक सुंदर अंत का एक शानदार उदाहरण है, जहां अतीत को भूला नहीं जाता, बल्कि एक मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग भारतीय शहर के कपड़े में बुना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का सम्मान करती है, जबकि अपने वाइब्रेंट प्रेजेंट को गले लगाती है। पुडुचेरी वंडर्स का एक खजाना है, जो हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ट्रॉपिकल चार्म को मिलाता है। प्रोमेनेड बीच शहर का दिल है, जहां लोकल लोग और टूरिस्ट आराम करने और समुद्री हवा का मजा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। पास ही फ्रेंच क्वार्टर का कॉलोनियल चार्म आपको शांत श्री अरबिंदो आश्रम तक ले जाता है। शहर के ठीक बाहर ऑनरोविल है, एक यूनिक टाउनशिप जो ह्यूमन यूनिटी और सस्टेनेबल लिविंग के लिए डेडिकेटेड है। वाइब्रेंट मनाकुला विनेगर टेम्पल देखना मत भूलना, जो भगवान गणेश को समर्पित है। अपने कल्चर्स के ब्लेंड, खूबसूरत नज़ारों और रिलैक्स्ड वाइब के साथ पुडुचेरी सच में यादगार है।